हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आपके लिए हिंदी उपन्यास का विकास और यथार्थवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे भी देखिए। अब आज वाला भी देखिए। सारे के सारे प्रश्नोत्तर जो है महत्वपूर्ण हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी किसी प्रकार का नोट्स आप अगर परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। 7004501486 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैसेज करने हैं। टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का। शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, मैंने इसके पहले यहाँ तक मैं ख़त्म किया हूँ, ठीक है। इसके मैं आगे ही मैं शुरुआत करता हूँ। इसके आगे जस्ट मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है मनोहर श्याम जोशी। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नागा अर्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण उपन्यास में किया गया है। 7 नदियां एक समंदर। सेठ बांकेमल रचना है अमृतलाल नागर की। मेरी तेरी उसकी बात रचना है यशपाल जी की। देश विभाजन को लेकर लिखा गया है झूठा सच। चॉकलेट उपन्यास रचना है पांडे पेचन शर्मा उग्र की। कटरा बी आरजू रचना है राही मासूम राजा की। प्रकाशन काल के दृष्टि से सही अनुक्रम है निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। गंगोली गांव उपन्यास के केंद्र में है आधा गांव। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं न्यूनिया। हिंदी के वह आलोचक जिसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है गोपाल राय। निराला के उपन्यास के प्रकाशन के दृष्टि से सही अनुक्रम है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। नेक्स्ट प्रश्न है लालटीन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम राजा का। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। अमृत राय उपन्यास है बीज। अमृत राय का उपन्यास है बीज। पदात्मक भावभूमि में श्यामा स्वप्न नाम उपन्यास की सृजना की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। सन्यासी कृति है इलाचंद जोशी की। भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है शिवपूजन सहाय। वैशाली की नगर वधू रचना है चतुरसेन शास्त्री की। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है गोदान। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। काला जल का कथानक समस्या से संबंधित है स्त्री उत्पीड़न। नेताजी कहीन के लेखक हैं
मनोहर श्याम जोशी। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है आनंद मठ। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। वयम रक्षाम है उपन्यास। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रज्जा। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं रामनेश त्रिपाठी। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। शेष कदामरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावगी। झूठा नट उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्रेय पुष्पा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है ऐतिहासिक। झीनी झीनी बीनी चदरिया कृति है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर पर केंद्रित है महात्मा गांधी। दुखम 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 सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। सरुमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेखित है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपकी बंटी। भीष्म सहानीकृत तमस उपन्यास का कथानक केंद्रित है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष विषयों पर। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण हुआ है पहला गिरमिटिया उपन्यास में। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धन न अपना और यथा प्रस्तावित। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच तमस और कितने पाकिस्तान। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद राजनीतिक दल का सदस्य था कम्युनिस्ट पार्टी का। अब यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी हुई है गोदान में यह पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है तो मालती पात्र द्वारा कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है नए पौध के लेखक हैं नागार्जुन। मृगनयनी रचित है वृंदावन लाल वर्मा की द्वारा। भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है गुनाहों का देवता। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है प्रारंभ या प्रस्तावना मध्य या विकास परिणाम या समाप्ति। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गमरी। रजिया बेगम रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। नूतन ब्रह्मचारी है कैसा है उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास का रचयिता है देवकीनंदन खत्री। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक आंचलिक उपन्यासकार हैं राही मासूम राजा। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है कदामरी को। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। दुखम सुखम की रचनाकार है ममता कालिया का। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा की लेखिका है कृष्णा सोपती। ममता कालिया का कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं निर्मल जैन। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी विधा की रचना है उपन्यास।
हिंदी जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्री ग्रेस करने का श्रेय प्राप्त है देवकी नंदन खत्री को। वरदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है मृगनयनी। सूरज किरण का छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण हुआ था दूरदर्शन में। मैला आंचल में वह पात्र जो हमेशा सुपारी चबाता रहता था भगवान भगत। मैला आंचल में सफल चित्रण हुआ है ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूरी लम्ही नामक गांव में जन्म हुआ था प्रेमचंद का। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं नरेंद्र चंद। हसीनों के खतूत के लेखक हैं पांडे वैचंद शर्मा उग्र। प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं रेणु जी। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है विषाद मठ। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र। अमरकांत प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र है कर्मभूमि। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल का पात्र है डॉक्टर प्रशांत। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर रस की चर्चा की जाती है इतिहास रस की। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गोदान उपन्यास में गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। गोदान का वह पात्र जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है प्रोफेसर मेहता। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है उपन्यास। यहां पर भी गोदान में एक कथन दिया हुआ है विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता जी का है। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम है ब्रजनंदन सहाय। बावन दास उपन्यास का प्रमुख पात्र है मैला आंचल। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास है पहल गिरमिटिया। प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास लिखा था सेवा सदन। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। परख और त्यागपथ उपन्यासों के लेखक हैं जैनेन्द्र। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मध्यादास की माड़ी। उपन्यास विधा की रचना है लवंगलता। शेष यात्रा की लेखिका हैं उषा प्रियवंदा। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। अलमा कबूती रचना है मैत्रेय पुष्पा की। कठ गुलाब की रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। जिंदगी नामा की रचना है कृष्णा सोप्ती की। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रियवंदा। मित्रों मरजानी की लेखिका हैं कृष्णा सोप्ती। नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है 7 नदियां एक समंदर। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ। अब परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। मैला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास है। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता हैं भीष्म साहनी। गबन उपन्यास की नायिका है जालपा। 12 उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने। हिंदी में नारी मनो विश्लेषणात्मक चित्रण करने वाला कथाकार हैं जैनेन्द्र जी।
मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? तो यह है कर्मभूमि। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। रंगभूमि उपन्यास प्रभावित है गांधीवादी दर्शन से उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकार हैं करता हैं। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। सभी हो जाएंगे यहाँ पर। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण है उसमें भारत विभाजन की वेदना क्या यथार्थ प्रस्तुत है। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है विशाल भारत पत्रिका में। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन है महामाया भैरवी का। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में नहीं है गोपाल राम गमरी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में एक उक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दिल्ली शहर के रईस की कथा है परीक्षा गुरु में। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास मिलता है? गोदान। लड़ने वाले के पांव 20वीं सदी में थे। सिर मध्य युग में तमस में यह वाक्य कहा गया है। तमस का वह स्त्री वह पात्र जो कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। कश्मीरी लाल। मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासियों की नारी कहता है ममता को। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृत्ति है प्रेमाश्रम कर्मभूमि गोदान। गंगोली गांव में उपन्यास की कथा भूमि है आधा गांव। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह कथन है प्रशांत का। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू और कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1929 में। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं गोपाल राम गमरी। सेवा सदन प्रकाशित हुआ था 1918 में। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं अयज्ञ। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम प्रकाशित हुआ था 1905 ईस्वी। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है चित्रलेखा। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। उपन्यास विधा की कृति है मुझे चांद चाहिए। सारा आकाश कृति है राजेंद्र यादव। ठेठ हिंदी का ठाठ अध लिखा फूल उपन्यास है हरिओद जी के। राधा कृष्ण के गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा गया था निस्सहाय हिंदू। इतिहास इस बात का गवाह है कि
वह इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन उद्धृत है बाणभट्ट की आत्मकथा से। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है रंगभूमि। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत उपन्यासों का सही कालक्रम है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, क्रमभूमि। अमृतलाल नागर रचित उपन्यासों का प्रकाशन सही कालक्रम है प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का प्रमुख पात्र है सूरदास। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा वर्मा। एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है अमानदास की पोथा। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रगाथा उपन्यास है तिलस्मी प्रकार का। डॉक्टर गोपाल राय ने कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है देवरानी जेठानी की कहानी। फांस उपन्यास का मूल तथ्य है किसान आत्महत्या। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था सेवा सदन। मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी है लेखक की। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता है तो गोदान में यह कथन है राम सेवक का। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक क्योंकि वह जिंदा था। महाभोज उपन्यास में यह कथन है बिंदा का। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है सन 1979। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक रचनाएं हैं भिखारिणी मां चित्रशाला। उपन्यास विधा की रचना है नदी के द्वीप। आंचलिक उपन्यास हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है गोपाल राम गमरी को। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेय पुष्पा। भारतेंदु कालीन उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। बांधो न गांव नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अशक। उपन्यास विधा की रचना है आधा गांव। हजारी प्रसाद द्विवेदी धारा के उपन्यासकार हैं सामाजिक संस्कृति। आज का ये अंतिम प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था 1882 ईस्वी में। तो ये था जितने भी हिंदी उपन्यास के विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूं। अगर इससे भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो मैं दोबारा भी लेकर आऊँगा इस प्रकार का कंटेंट का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।